Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome to Study with Keswadhan. How are you? Please comment. Today I brought for class 9th math chapter name polynomial. आशा करते हैं आप लोग का जो टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है वह कुशल मंगलम हो गया होगा और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त किए होंगे। अब जो नहीं प्राप्त किए हैं वह क्या कर सकते हैं, वह सोच के पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। तो अब जो टर्म सेकंड का जो आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए फोकस करके बढ़िया से प्रिपरेशन करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि टर्म फर्स्ट तो जो गया वो गया, लेकिन टर्म सेकंड बहुत ही बढ़िया रोल निभाने काम कर रहा है। तो हम लोग टर्म सेकंड का एग्ज़ाम का जो तैयारी है बहुत ही बढ़िया से करना होगा। तो इसी के लिए मैं आज लाया हूँ पॉलिनॉमियल नाम का एक चैप्टर जो क्लास 9th के मैथ में के सिलेबस में है। टर्म सेकंड के सिलेबस में ये पॉलिनॉमियल मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है दोस्तों। इसमें से आप लोग के 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलिनॉमियल होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब अब हम लोग समझते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों, पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल होता क्या है पहले इसे समझते हैं। A polynomial is an algebraic expression which includes constant variables and exponent। जो पॉलिनॉमियल है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल्स होता है और एक्सपोनेंट होता है। ये तीन कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट, ये तीनों से मिलकर पॉलिनॉमियल बनता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप इसे लर्न करते भी चलें और स्क्रीनशॉट लेते भी चलें। तो जो पॉलिनॉमियल्स का वेरिएबल जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप लोग के पॉलिनॉमियल्स में जो पावर है वह पॉजिटिव नहीं है तो वह पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएगा। जैसे 2 पे पावर 2 है तो ये तो पॉलिनॉमियल है क्योंकि जो पावर है वह पॉजिटिव में है। अब 2 पे पावर -2 कर दिया जाए तब क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ये पॉलिनॉमियल्स नहीं कहलाएगा। और 2 पे पावर 1/2 कर दिया जाए तब फ्रैक्शन में है तब क्या होगा दोस्तों, तभी भी वह पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनॉमियल्स में क्या होना चाहिए, उसका जो पावर्स है वह पॉजिटिव में होना चाहिए। तो आप लोग पॉलिनॉमियल समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर जब आप लोग पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी के बुक में तो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल नाम का कई बार सुनने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल होता क्या है, चलिए ये समझते हैं। इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल इन द पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन देन दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। देखिए, अगर आप लोग के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग के पॉलिनॉमियल में बस एक ही वेरिएबल होगा, जैसे x हो गया, y हो गया, a हो गया, ये सब वेरिएबल ही हैं जिनके मतलब वैल्यू जिनका फिक्स नहीं होता है, वही क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। तो जिस पॉलिनॉमियल में दोस्तों वन वेरिएबल होगा उसे क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। नेम से ही पता चल जा रहा है आप लोग को। चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स के कितने टाइप होते हैं, कैसे, तो इसे भी समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो पॉलिनॉमियल होता है वह दो टाइप से उसका पार्ट बना है। 2 टाइप्स के पॉलिनॉमियल होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन डिग्री, दूसरा है बेस्ड ऑन टर्म। इन दोनों के आधारों पर पॉलिनॉमियल के टाइप्स बांटे गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। तो बेस्ड ऑन डिग्री को देखते हैं और बेस्ड ऑन टर्म्स को देखते हैं कि बेस्ड ऑन डिग्री के कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल हैं और बेस्ड ऑन टर्म के कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल हैं। बेस्ड ऑन डिग्री में पहले आता है दोस्तों कांस्टेंट, जिसमें कांस्टेंट हो
मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो। दूसरा आता है जीरो, जब पॉलिनॉमियल में जीरो हो। तीसरा आता है लीनियर। लीनियर में क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल भी इसे कह सकते हैं और इसे लीनियर वेरिएबल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब पॉलिनॉमियल में वन वेरिएबल होगा तो क्या होगा, लीनियर। ठीक। डिग्री कहा है दोस्तों, डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री। तो पहले समझते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 5। तो इसमें डिग्री जाना दोस्तों क्या होगा आप लोग, 5 होगा। हाईएस्ट पावर, पॉलिनॉमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसे डिग्री कहते हैं। ठीक। तो लीनियर में क्या होगा, जो हम लोग का पावर होगा वह 1 होगा, और क्वाड्रेटिक में पावर जो होगा वह 2 होगा, और क्यूबिक में 3 होगा। एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, ए एक्स स्क्वायर, इसमें ए एक्स क्यूब, ए एक्स स्क्वायर। लीनियर में 1 होगा, तो 1 जब होता है तो हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, आप लोग पता होगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन टर्म पे। टर्म्स के आधार पर कितने टाइप्स के पॉलिनॉमियल हैं। तो पहला है मोनोमियल, जिसमें ओनली 1 टर्म होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ये 1 टर्म है, देख रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मोनोमियल। दूसरा है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म है, 10x स्क्वायर है प्लस एक्स क्यूब है। जो टर्म्स जो होते हैं वह डिवाइड होते हैं प्लस माइनस, ठीक, मल्टीप्लाई, इन सब पे ऑपरेशन पे डिवाइड होते हैं। तो इसमें 2 टर्म्स है, 10x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा है दोस्तों ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं। पहला है ए एक्स पे पावर 21, दूसरा है प्लस बी एक्स पे पावर 15, तीसरा है बी प्लस बी। तो ये बहुत इजी है, आप लोग समझ गए होंगे। बेस्ड ऑन डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो बेस्ड ऑन डिग्री पर होते हैं, बांटे गए हैं, और बेस्ड ऑन टर्म पे बांटे गए हैं। टर्म के आधार पर 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बेस्ड ऑन डिग्री पर कांस्टेंट होता है एक, जिसका वैल्यू फिक्स हो। एक जीरो होता है जो जीरो हो। लीनियर में पावर जो होता है वह 1 होता है। क्वाड्रेटिक में पावर जो होता है 2 होता है, और क्यूबिक में 3 होता है। चलिए तब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आता है दोस्तों जीरो जॉब पॉलिनोमियल। जीरो जॉब पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है सेशन के टाइम, इसीलिए। जीरो जॉब पॉलिनोमियल होता है दोस्तों, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज ए नंबर सच दैट पी सी इक्वल टू जीरो। वह नंबर जिसे पुट करने पर जो हम लोग का पॉलिनोमियल है उस वह जीरो आ जाए। एग्जाम्पल दिया है 2x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ठीक, ये x वेरिएबल है, इसमें x पर क्या पुट करेंगे कि वह जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वह जीरो आ जाए। तो इसका जीरो जब पॉलिनोमियल होगा 5, 2 इंटू 5 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 5। तो जीरो जब पॉलिनोमियल क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 5 होगा। अगर हम लोग 5 को पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरा आता है दोस्तों डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो दिया है इफ पी एक्स इक्वल टू एंड जी एक्स आर 2 पॉलिनोमियल्स। पी एक्स और जी एक्स 2 पॉलिनोमियल हैं, जिसमें क्या करना है, जी एक्स जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एंड क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो आप लोग पता होगा जो डिवाइडेंड होता है पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स मतलब डिवाइडेंट, जी एक्स मतलब डिवीजर, क्यू एक्स मतलब क्वोशेंट, प्लस आर मतलब रिमाइंडर। तो ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अगले वीडियो में जो होगा वह क्वेश्चन पर निर्धारित होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन
कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिनोमियल से, उसके बारे में बात किया जाएगा और सॉल्व भी किया जाएगा। अभी आप लोग ये जानें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना क्या कहलाता है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता है डिवाइडेंट जो होता है, मान लीजिए 2 है, ये 10 है, और क्वोशेंट क्या आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवीजर हो जाएगा, 10 क्या होगा, डिवाइडेंट हो जाएगा, 5 क्या होगा, क्वोशेंट हो जाएगा, और 0 आएगा रिमाइंडर इसका। तो नीचे वाले क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, 0 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये जो डिवीजर होता है दोस्तों, ये 10 जो डिवीजर होगा दोस्तों, वह क्या होगा, 10 होगा डिवाइडेंट, 10 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, GX मतलब डिवीजर इंटू 5, और रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो प्लस 0। देखिए इसी फार्मूले पे हम लोग इसे फिट कर दिए। तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 10 आ रहा है। तो इसी फार्मूले पर हम लोग क्या किए, फिट कर दिए। तो ऐसे ही हम लोग पॉलिनोमियल्स को वेरीफाई करते हैं, जब हम लोग डिवाइड करते हैं फिर से इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग को पता करना पड़ता है कि ये जो हम लोग का डिवीजन हुआ है वह सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है जो दोस्तों, वह 2 टॉपिक है, पहला है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम जो होता है दोस्तों, वह है लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट बी एनी रियल नंबर। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी ए। तो इसे हम लोग सब अंग्रेजी पढ़ लिए, सब इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या होता है बताएंगे, हाँ जी एकदम बताएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम ये थ्योरम होता है जिसे हम लोग बिना डिवाइड किए, जो पॉलिनोमियल है उसे बिना डिवाइड किए हम लोग जान सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो उसी थ्योरम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। देखिए क्या है, इसमें 2 टाइप का दिया है, पी एक्स है, ठीक है, पी एक्स को डिवाइड करना है, पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। पी एक्स है और एक्स माइनस ए से पी एक्स जो है वह डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए आएगा। कैसे आएगा चलिए समझते हैं। एक्स माइनस ए हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, a आ जाएगा। देखिए एकदम इजी है। इससे रिलेटेड हम लोग जो है क्वेश्चन जो करेंगे दोस्तों, वह कब करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो में आप लोग बस क्वेश्चन ही कराया जाएगा कि पॉलिनोमियल्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया है। अब आता है दोस्तों फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम भाई हैं, समझ जाइए, ठीक। इससे समझते हैं, इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर। इसे छोड़िए, पहला जो है एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। फैक्टर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए 10 है, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक, यही सब फैक्टर हैं। तो x माइनस ए है, तो पी एक्स इज पी ए इक्वल टू 0 एंड पी ए इक्वल टू 0। सेकेंड है, इफ पी ए इक्वल टू 0 एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जब पी ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पी ए जो हो रहा था वह रिमाइंडर हो रहा था, ठीक, और यहाँ पे जो x माइनस ए है वह क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। तो ये दोनों भाई हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग, और एकदम डिटेल में करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आ सकते हैं। तो यहीं पे आप लोग का वीडियो जो है वो होता है फिनिश। जो भी आप लोग को टॉपिक थे और उसके कॉन्सेप्ट के साथ मैंने जितना हो सका उसे क्लियर किया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।
कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, और टर्म सेकंड की तैयारी हम लोग एकदम बढ़िया से करेंगे। और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, चाहे इंग्लिश से लेकर साइंस तक, सभी जो सिलेबस में है उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।